हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बेसिक डाई। बेसिक डाई आपने जनरली सुना होगा, बेसिक डाई होता है, उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कैटायनिक डाई। अच्छा, क्या आप एसिड डाई के बारे में पढ़े हैं? अगर आपने एसिड डाई के बारे में नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप एसिड डाई को जाकर देखिए, जिसको हम बोलते हैं एनायनिक डाइज, जो कि मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और मैं इसको प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक डाई। देखिए, आज जो हम बेसिक डाई पढ़ेंगे वो बेसिक डाई का केवल इंट्रोडक्शन होगा। बाकी जो हमारा बेसिक डाई का, जब अगर आपको बेसिक डाई से रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए कि बेसिक डाई ऑन वूल करके दिखाइए, बेसिक डाई ऑन एक्रेलिक करके दिखाइए, बेसिक डाई ऑन कॉटन करके दिखाइए, तो ये सारी चीज़ों पर वीडियो मैं बनाकर दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जिस टॉपिक पर आप मेरे से वीडियो मांगोगे मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो दूंगा। ओके, बिना समय वेस्ट किए टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक डाई, जिसका नाम है कैटायनिक डाई। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है यूज हुआ है जिसका नाम है कैटायनिक डाई। कैटायनिक डाई का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड का मतलब है कि जब हम किसी भी डाई को, जब हम इस बेसिक डाई को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इस बेसिक डाई को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसमें जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं, कलर कंपोनेंट्स मतलब जो कलर देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो कलर देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो नॉन कलर देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे हैं, निगेटिव होते हैं। तो आप देखिए, कलर देने वाले कंपोनेंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया कैटायनिक डाइज। ओके, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज ये इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिक डाई की। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक डाई क्या है। बेसिक डाइज आर कॉल्ड बिकॉज दे आर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। बेसिक डाई, कैटायनिक डाई तो समझ में आ गया, कैटायनिक डाई कैसे नाम पड़ गया। बेसिक डाई का नाम कैसे पड़ा कि बेसिक डाई एक ऐसा डाई है जो कि ऑर्गेनिक बेसिस, मतलब सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस से डेवलप किया जाता है। ये एक सिंथेटिक डाई है। हमारा जो बेसिक डाई है वो एक सिंथेटिक डाई है जो कि सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड से मिलता है, सॉरी सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस से हमें बेसिक डाई मिलता है। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है दिस डाइज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेट्स। देखिए, बेसिक डाई जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉल्युबल, लेकिन अगर आप किसी बुक से प्रिफर्ड कर रहे हैं तो बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा इनसॉल्युबल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा ये है कि सिंपल सी बात है, जब आप इस डाई को पानी में घोलते हो, नॉर्मल वाटर में घोलते हो, तो वो जल्दी घुलता नहीं है, इसलिए उस बुक ने लिखा है इनसॉल्युबल। अब हमें क्या करना है, कुछ डाइज ऐसी आती हैं जो डेवलप होकर आती है तो वो इनसॉल्युबल नहीं होती, वो सॉल्युबल होती है। जब नए नए डाइज को डेवलप किया जाता है तो वो उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो सॉल्युबल अच्छे से हो जाए। तो हमारा जो बेसिक डाई है, बेसिक डाई एक्चुअली में सॉल्युबल होता है, लेकिन उसके थोड़े से कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। देखिए, दूसरी चीज है कि जो हमारा बेसिक डाई है, बेसिक डाई को अगर आप घोलना चाहते हैं कि अच्छे से घुल जाए तो थोड़ा सा गर्म पानी जरूर यूज करिएगा। गर्म पानी जब यूज करेंगे तो वो घुलेगा अच्छे से, और उसको स्टीयरिंग कंटिन्यूअसली करिएगा कि अच्छे से वो घुल जाए। फिर उसके बाद जब आपको डाई करना हो तो उसको फिल्टर पेपर लगाकर उसको फिल्टर कर लीजिएगा। तब देखेंगे कि ऊपर जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बच जाएंगे। इस वजह से उसको इनसॉल्युबल बोला जाता है, लेकिन है बेसिक डाई जनरली सॉल्युबल ही फॉर्म में, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, जब बेसिक डाई जब वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो दो कंपोनेंट्स बनाकर देता है, दो कंपोनेंट्स भी बनाकर देता है, 2-3 कंपोनेंट्स बना के देता है। मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा है, बाकी अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। जो हमारा बेसिक डाई है, दिस डाइज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फेट्स। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होते ही हमें क्या देता है, हाइड्रोक्लोराइड, और क्या देता है, सल्फेट्स देता है, और कहीं कहीं तो डबल सॉल्ट्स भी देता है। तो उनके बारे में ज्यादा मत जानिए, बस आप इतना जानिए कि हाइड्रोक्लोराइड और सल्फेट देता है। क्यों देता है, कैसे देता है, ये हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। दूसरी चीज, इसमें ये दे रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन भी है कि आगे चल के हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यही आगे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे वाले वीडियो में, जो भी आएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए आइए देखते हैं। दिस डाइज आर जनरली यूज्ड फॉर डाइंग वुल, सिल्क एंड एक्रिलिक। ये जो हमारा डाई है ये जनरली किस पर काम करता है, वुल, सिल्क और एक्रिलिक फाइबर्स पर हमारा काम करता है। आप जानते होंगे कि वुल, सिल्क और एक्रिलिक एक हमारा ये हमारा वुल कैसा है, नेचुरल फाइबर्स है, सिल्क कैसा है, नेचुरल फाइबर्स है, एक्रिलिक कैसा है, सिंथेटिक फाइबर्स है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें याद होनी चाहिए कि बेसिक डाई किन किन चीजों पर काम होता है। रटना नहीं है कि नहीं बेसिक डाई को सब पे लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है।
दिस डाइज आर जनरली यूज फॉर डाइंग वुल, वुल के लिए डाई करते हैं, सिल्क के लिए डाई करते हैं और एक्रेलिक के लिए डाई करते हैं। बेस्ट किसके लिए माना जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस डाइज हैव ब्रिलियंस एंड इंटेंस ऑफ देयर कलर, मतलब ये जो डाई है, ये जो डाई है ना, ये अगर किसी भी वुल के कपड़े पे आप देखोगे तो उसमें एक अलग सा रॉयल लुक आएगा। रॉयल लुक का मतलब है कि आपकी नजर वहां से हटेगी नहीं, ऐसी कलर ये देता है। ब्रिलियंस का मतलब होता है एकदम ब्राइट वाली कलर देता है, ब्राइट मतलब कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा, उस तरीके का कलर देता है। रॉयल लुक देता है, उस कलर को बोलते हैं ब्रिलियंस। इंटेंस का मतलब होता है जिसमें ब्राइटनेस बहुत अच्छा हो, ब्राइटनेस बहुत अच्छा होता है तो वो जो डाई होता है वो कौन सा डाई है? बेसिक डाई। बेसिक डाई जनरली हमें ब्रिलियंस कलर देता है, एसिड डाई भी हमें हल्का सा ब्रिलियंस कलर देता है। एंड इंटेंस ऑफ देयर कलर, और इसमें जो कलर होता है, कलर में कैसा होता है? ब्राइटनेस टाइप दिखता है। ओके, आगे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर सेलुलोजिक फाइबर लाइक कॉटन, जूट एंड एक्सेट्रा। मतलब आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे ही हम पिछले वाले लाइन में पढ़ा था कि वुल, सिल्क और एक्रेलिक पर काम करता है, वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एफिनिटी, मतलब इनकी एफिनिटी नहीं होती, ये डाई कॉटन या सेलुलोजिक फाइबर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एफिनिटी। ये देखिए जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं। आप हमारे डाई के जो हमारा डाई का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखते हैं तो उम्मीद क्या मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो वीडियो पूरा समझ में आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे उस वीडियो को। तो देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम आप किसी पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तभी तो आपको वो मिलेगा। जिस चीज पर आप जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, जिस चीज पर आप जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो चीज आपको उतना ही परफेक्ट बनाएगी। ये चीजें याद रखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव एफिनिटी, उनकी एफिनिटी नहीं होती फॉर सेलुलोजिक फाइबर लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा। जो भी सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं उन पर इनकी एफिनिटी नहीं होती। लेकिन हम तो मैं आदमी है, आदमी का दिमाग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज यहां पे ये है कि हम चाहते हैं कि नहीं, हम सेलुलोज पे, हम कॉटन पे अगर बेसिक डाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैनिक एसिड। अच्छा, ये टैनिक एसिड क्या है? तो टैनिक एसिड एक ब्रिज का काम करता है। टैनिक एसिड एक ब्रिज का काम करने का मतलब, पहले हम क्या करते हैं कि कॉटन के फाइबर को हम टैनिक एसिड में डुबो देते हैं। अब टैनिक एसिड एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करने का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कॉटन है, अब हमारा ये कॉटन है और यहाँ पे हमारा बेसिक डाई है, इनका और इनका आपस में टक्कर है, चलते हैं नहीं, तो बीच में हम एक ऐड कर देते हैं टैनिक एसिड। क्या ऐड कर देते हैं? टैनिक एसिड। ये टैनिक एसिड क्या कर सकता है? ये कॉटन के साथ भी अट्रैक्ट करता है, बेसिक डाई के साथ भी अट्रैक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टैनिक एसिड का एक कंपोनेंट कॉटन के साथ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा कंपोनेंट बेसिक के साथ अट्रैक्ट कर लेगा। ये चीजें होती हैं जिससे दोनों हमारा जुड़ जाता है। तो टैनिक एसिड के हेल्प से हम कॉटन के फाइबर्स को भी डाई कर सकते हैं, कॉटन फाइबर्स पर भी डाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसकी फास्टनेस अच्छी नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है दे हैव पुअर लाइट फास्टनेस एंड मॉडरेट वॉशिंग फास्टनेस। इनमें जो हमारा बेसिक डाई होता है, बेसिक डाई में जो लिखा हुआ है दे हैव पुअर लाइट फास्टनेस, जो हमारा बेसिक डाई होता है उसकी लाइट फास्टनेस बहुत बेकार होती है, बहुत बेकार होती है। एंड मॉडरेट वॉशिंग फास्टनेस, और इसकी जो वॉशिंग फास्टनेस है वो थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक का मतलब है कि ज्यादा धुलना ना पड़े। जैसे आप क्या वुल के कपड़े को आप बार बार धोते हो क्या? नहीं ना, वुल के कपड़े को बार बार तो धोते नहीं हो, तो कम धुलने वाले कपड़े पर हम ज़्यादा काम करते हैं। जैसे सिल्क की साड़ियाँ हैं तो सिल्क को हम जो भी साड़ी पहनते हैं उसको वॉश आउट करना पड़ता है, और वुल के जो कपड़े होते हैं, वुल के कपड़े पे हम कम वॉश आउट करते हैं, कम उसको धुलते हैं। जब कम धुलते हैं तो हम क्या कर देंगे, हम उस पर बेसिक डाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फास्टनेस है वो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, ये नहीं कि बहुत अच्छी है तो हम रोज उसको धुलते ही रहे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देख लें, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बेसिक डाइज आर सिंथेटिक डाइज विच आर डेवलप फॉर डाई एक्रिलिक फाइबर्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेसिक डाइज आर सिंथेटिक डाइज। ये एक सिंथेटिक डाइज है जो कि मैंने ऊपर बता दिया कौन सा है, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक डाइज आर सिंथेटिक डाइज विच आर डेवलप फॉर डाई एक्रिलिक फाइबर। ये जो हमारा बेसिक डाई है ये जनरली एक्रिलिक फाइबर को डाई करने के लिए ही बनाया गया। क्यों बनाया गया? अच्छा, एक्रिलिक फाइबर के बारे में आप जानते हैं कुछ? एक्रिलिक फाइबर जस्ट लाइक वुल की तरह बिहेव करता है, जस्ट लाइक वुल की तरह दिखता है, बिहेव तो अलग है, दिखता है जैसा वुल वैसा वो दिखता है, ऐसा होता है एक्रिलिक फाइबर। उसमें तो और ज्यादा ब्रिलियंसी होती है, और ज्यादा चटक होता है, मतलब और ज्यादा उसमें ब्राइटनेस होता है एक्रिलिक फाइबर में, क्योंकि वो मैन मेड है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, एक्रिलिक पर ही हमने बेसिक डाई के बारे में क्यों बात की, क्यों हमने एक्रिलिक के लिए इसको डेवलप किया? तो बिकॉज रीजन क्या है, इट गिव्स ब्रिलियंस एंड ऑल ओवर फास्टनेस प्रॉपर्टीज। मतलब जब हम बेसिक डाई को एक्रिलिक फाइबर्स पर डाई करते हैं तो जो हमारा डाई होता है
वो जल्दी रिमूव नहीं होता, मतलब हमारा फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छा हो जाता है किसमें, एक्रिलिक फाइबर में। ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं और बता दे रहा हूं मैं बेसिक डाई के बारे में। बेसिक डाई को अगर आपको पढ़ना है, बेसिक डाई को वुल पे भी करते हैं, सिल्क पर भी करते हैं, एक्रिलिक पर करते हैं। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग मेथड है कि कैसे कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए अब दूसरी चीज से देखिए, जो हमारा एसिड डाई होता है, जो सॉरी बार बार एसिड का नाम आ रहा है क्योंकि इसी के से रिलेटेड है। बेसिक डाई, जो हमारा बेसिक डाई होता है उसमें जनरली एमिनो ग्रुप पाया जाता है। एमीन मतलब NH3, NH2, NH, ये सब ग्रुप इसमें पाए जाएंगे। किसमें, डाई में। बेसिक डाई में जनरली NH3, NH2, NH ग्रुप मतलब अमाइन ग्रुप पाया जाएगा। इसमें जो है अमाइन ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा अगर बेसिक डाई को पहचानना है तो अगर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें अमाइन ग्रुप अगर है तो ठीक ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अमाइन ग्रुप होना पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, अब जो हमारा बेसिक डाई होता है, बेसिक डाई जनरली हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक डाइज आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बेसिक जो डाई होता है उसमें बेसिक डाई में हमारा एजो ग्रुप पाया जाता है। देखिए अलग अलग कैटेगरी के डाइस बनते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के डाइस बनेंगे तो कुछ कंपनियां होती हैं जो कि बेसिक डाई को बनाती हैं, कुछ कंपनियां दूसरी होंगी वो भी बेसिक डाई बनाती है, लेकिन इनके और इनके फास्टनेस प्रॉपर्टीज में अंतर होगा। कैसे पता, क्योंकि हो सकता है वो एजो ग्रुप यूज कर रहे हो सकता है वो अमाइन ग्रुप यूज कर रहे हो सकता है वो मेथेन ग्रुप यूज कर रहे हो। तो देखिए जो हमारा बेसिक डाई होता है वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी किस ग्रुप को लेकर काम करवा रही है। तो जो हमारा एजो ग्रुप होगा उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, जो हमारा मेथेन ग्रुप होगा, ट्राई एजेन ग्रुप होगा, ये सब बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिससे मिलकर हमारा बेसिक डाई बनता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेसिक डाई समझ में आया होगा। अगर आपको और वीडियो इस बेसिक डाई से रिलेटेड चाहिए तो किसी पर्टिकुलरली डाई से और किसी पर्टिकुलर फाइबर के साथ अगर आपको डाई करवाना है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा और जितना हो सके वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।